भाई एआई मॉडल्स की जंग तो मतलब हर हफ्ते और भी तेज होती जा रही है। ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक सबके सब टॉप पर बने रहने की होड़ में हैं। लेकिन इस रेस का असली विनर शायद वो नहीं है जो सबके दिमाग में है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं इस मुकाबले के। जब एआई के बारे में कोई सोचता है तो जाहिर है दो नाम हैं जो सबसे पहले दिमाग में आते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए एआई का मतलब है चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई। सोशल मीडिया पर तो इन्हीं का राज चलता है और आम राय भी यही बन गई है कि भाई इनसे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन असली सवाल तो ये उठता है, क्या ये वाकई में सीरियस प्रोफेशनल कामों के लिए भी बेस्ट है? पर जब बात सिर्फ एक ईमेल लिखने की ना हो बल्कि प्रोडक्शन लेवल कोड बनाने की हो, तो क्या ये सच में टिक पाते हैं? और बस यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स कामों के लिए प्रोफेशनल्स और डेवलपर्स एक बिल्कुल अलग ही मॉडल की तरफ देख रहे हैं, और वो है क्लाउड। मतलब निचोड़ ये है, असली काम के लिए वो काम जिसमें मल्टी स्टेप टास्क और ऑटोनॉमस एजेंट्स शामिल हैं, डेवलपर्स की पहली पसंद क्लॉड बन रहा है। लेकिन सिर्फ कहने से क्या होता है ना? चलिए सबूत देखते हैं कि बेंचमार्क्स और केस स्टडीज असल में क्या कहानी बताते हैं। अच्छा, अब जो स्क्रीन पर है ये एक गेम चेंजर है। ये है स्वी बेंच, जो कि रियल वर्ल्ड कोडिंग का सबसे मुश्किल टेस्ट माना जाता है। और यहाँ क्लॉड सोनेट 4.6 जीपीटी 4.1 को साफ साफ पीछे छोड़ रहा है। अब ये जो 4-5% का फर्क दिख रहा है ना, सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन असल दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और रुकिए, सबूत सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक ऐसी केस स्टडी है जो सच में सब कुछ बदल देती है, जहां एक एआई ने पूरी तरह अपने दम पर कुछ ऐसा कर दिखाया जो अविश्वसनीय है। 1 लाख लाइनों का कोड। हुआ ये कि क्लॉड एजेंट्स की एक टीम ने 0 से एक सी कंपाइलर बना डाला, और कोई ऐसा वैसा कंपाइलर नहीं, एक ऐसा कंपाइलर जो लिनक्स जैसा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है। सोचिए जरा, आज तक कोई दूसरा मॉडल इसके आसपास भी नहीं फटक सका है। ये है क्लॉड की असली ताकत का सबसे बड़ा सबूत। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, हर काम के लिए एक ही टूल नहीं होता। तो चलिए फटाफट से ये समझते हैं कि किस काम के लिए कौन सा एआई मॉडल सबसे बेस्ट रहेगा। अगर एक शानदार ऑलराउंडर असिस्टेंट चाहिए जिसका इंटरफेस एकदम पॉलिश किया हुआ हो, तो बिना सोचे समझे चैट जीपीटी चुने। अब अगर बजट कम है या फिर वीडियो और ऑडियो पर काम करना है, तो यहाँ का राजा है जेमिनाई। ये सस्ता भी है और इन कामों में इसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन जब बात आती है सबसे मुश्किल, सबसे पेचीदा कामों की, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कोडिंग या ऑटोनोमस एजेंट्स बनाना, तो जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, क्लॉड। तो अगली बार जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना हो, तो एक सवाल जरूर पूछना, क्या सिर्फ पॉपुलर नाम के साथ जाना है या फिर उस काम के लिए बने सबसे सही टूल को चुनना है? और अब ये चुनाव पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया है ना?